सच ही कहा किसी ने, जब गुस्सा आए तो एक गिलास पानी पी लेना। बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो 1 से लेके 500 तक काउंटिंग कर लेना। जब तक काउंटिंग करोगे जब तक आपका गुस्सा थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा। आज एक युवक की कहानी सुनाती हूँ आपको। वो बहुत ही पैशनेट था और वो ये चाहता था मैं बहुत सारा धन कमाऊं। उसने अपने पिता से कहा कि मैं विदेश जाके धन कमाना चाहता हूँ। पिता ने मना कर दिया और उसका विवाह कर दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी यही छटपटाहट थी। उसने विवाह के कुछ समय पश्चात अपनी पत्नी को अपने मन की इच्छा बताई कि मैं विदेश जाके धन कमाना चाहता हूँ। उसकी पत्नी ने कहा मैं आपके साथ हूँ, आप जाइए और खूब सारा धन कमा के आइए, जब तक मैं यहाँ सब संभालती हूँ। वो अपनी गर्भवती पत्नी को यहीं छोड़कर विदेश चला गया। धीमे धीमे वक्त गुजरता गया, वो वहाँ धन कमाता रहा और वहाँ से पैसा भेजता रहा। इस तरह बीतते बीतते 17-18 साल गुजर गए। एक दिन उसने मन में विचार किया, अब बस बहुत हो गया, मैंने बहुत धन कमा लिया, अब मैं घर वापस लौटकर सुख चैन का जीवन जीऊंगा। जाने के लिए वो आया। वो एक पानी के जहाज से आ रहा था जिसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। उसने सारा अपना धन उसमें रखा और वो चल पड़ा अपने देश आने के लिए, अपने घर आने के लिए। उसके पास ही उसने देखा पानी के जहाज में छत पे एक व्यक्ति काफी उदास बैठा हुआ था। वहीं का ही व्यक्ति था। वो उसके पास गया और उसने पूछा कि भाई क्या बात है, आप इतने उदास क्यों? उसने बोला मेरे पास बहुत सा ज्ञान है, लेकिन मेरे यहाँ पे ज्ञान खरीदने वाला कोई भी नहीं है। उसको एक ख्याल लगा कि ये मेरी कर्म भूमि है, मुझे इसके लिए भी कुछ करना ही चाहिए। उसने कहा अच्छा ठीक है, आप बताइए। बोला मैं एक ज्ञान के जो है 500 सोने की मोहरें लूंगा। उसने कहा यार ये तो बहुत महंगा है, लेकिन उसने कहा चलो ठीक है, मैंने इतना धन कमाया है तो एक ज्ञान में प्राप्ति कर लेता हूँ। और उसने ज्ञान दिया कि जब भी आप बिल्कुल क्रोध में आपे से बाहर हो जाएं तो आप 5 मिनट रुक जाना। उसे लगा अरे ये भी कोई बात है, इसने इससे मुझसे 500 सोने की मोहरें ले ली, लेकिन चूंकि वो वचन दे चुका था कुछ नहीं बोला। उसने 500 सोने की मोहरें निकाली और उसको दे दी। वो अपने स्वदेश वापस आ गया। पहुंचा तो रात्रि का समय था। उसने सोचा मैं किसी को नहीं बताता हूँ, घर जाके सरप्राइज दूंगा। और वह अपने घर की तरफ अपने साजो सामान के साथ निकल पहुंचा। घनी रात थी। उसने कहा बाहर सारे गार्ड वगैरह खड़े थे, क्योंकि खूब पैसा कमा लिया था, यहाँ पैसा भेजता था लगातार। उसने अपने घर के दरवाजे पिछवाड़े गया और पिछवाड़े की खिड़की से वो अपने पत्नी के कमरे तक पहुंच गया उतर के। वहां उसने देखा उसकी पत्नी सो रही है, पास में ही एक युवक पगड़ी बांधे सो रहा है। उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा और उसने सोचा मेरे जाने के बाद इतना धोखा, मैं तो वहां मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ। और वो जल्दी दौड़ के गया, अपनी तलवार निकाल के लाया। वो तलवार निकाल के पत्नी को मारने ही वाला था कि मुझे उसे उस व्यक्ति की बात याद आ गई, 5 मिनट रुक जाना। तलवार ऊपर किए वो थोड़ा ठहरा और तलवार तभी जो है पीछे रखे एक पतीले से टकरा गई। उसकी खनक से ही उसकी पत्नी की नींद जाग गई। वो अपने पति को देखकर खुशी से झूम उठी, दौड़ के उनके पास पहुंची। बोली आप आ गए। खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन वो तो गुस्से से तिलमिलाया हुआ था। वो उससे कुछ कहता, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता, तभी उसकी पत्नी खुशी से झूम उठी और उसने आवाज लगाई बेटा जल्दी दौड़ के आओ, तुम्हारे पिताजी आ गए। उसने देखा अरे ये मेरा ही पुत्र था, मैं क्या करने जा रहा था। जैसे ही वो बच्चा उठा और माँ पिता के पास आने को हुआ, उसके सिर पे जो पगड़ी थी वो गिर गई। उसने देखा लंबे लंबे बाल उसके कंधों पे झूल गए। उसने कहा ये आपकी बेटी है, जो अब मैं एक युवक की तरह मैं इसको रखती थी, ताकि आपके ना रहने पे किसी की नजर गलत ना हो सके और हमें एक संबल और सहारा प्राप्त होने लगे। उसे उस व्यक्ति की कीमती ज्ञान की याद आ गई जो उससे 500 सोने की मोहरे में खरीदा था। कोई भी व्यक्ति यदि क्रोध के आवेश में जो भी दुर्घटनाएं होती 5 मिनट ठहर जाए तो देखें जीवन में वो बुरा व्यक्ति जो है सामने आने वाला है वो टल सकता है। थोड़ा धैर्य के साथ आगे बढ़ें तो आप देखेंगे आपका जीवन बहुत ही सुखमय और शांतिपूर्ण होगा। फिर मिलेंगे एक नई सोच एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।